नमस्कार दोस्तों, काशी उत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक प्रसंग आपको सुनाना चाहती हूँ। रामायण से है और गरुड़ पक्षी को जब यह व्यामोह हो जाता है कि भगवान श्री राम को विष्णु भगवान का ही अवतार कहा गया है और रामायण में तो उनको ब्रह्म भी कहा गया है कि यही आदि अनादि ब्रह्म हैं जो समय समय पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, गो ब्राह्मण हिताय च, इन सब की रक्षा के लिए भगवान धरती पर आते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है, जब राक्षसों से आक्रांत होकर देवी देवता ने एक वंदना की, भगवान आप धरती पे आइए, अब यहाँ पे अनाचार बहुत बढ़ गया है, तो सभी ने, ऋषि मुनि जन, सब ने ये प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधिजे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। इस तरह से जब देवताओं ने स्मरण किया प्रभु का, उनसे अपने कहा कि आप गो ब्राह्मण हिताय, आप इनकी रक्षा के लिए जब धरती पे आते हैं तो प्रभु आने का समय हो गया है और आप धरती पे अवतार लें और इस प्रकार से धर्म का विनाश करने वाले अधर्मियों को आप उनका नाश करें। गरुड़ पक्षी विष्णु भगवान के वाहक हैं और उनको कहते हैं कि उनकी सवारी वही हैं। जब वो जंगल में रामचंद्र जी को रोते हुए देखते हैं स्त्री के लिए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे एक ब्रह्म परम ब्रह्म अवतारिक पुरुष, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पत्नी के वियोग में विह्वल होकर जंगल जंगल फिरे और खग मृग हे मधुकर श्रेणी सबसे पूछे कि मेरी स्त्री सीता को किसने देखा है, किसने उनका अपहरण किया, कौन मेरी सीता को ले गया। तो गरुड़ को बहुत चिंता होती है कि क्या मैं जिनको परम ब्रह्म परमात्मा समझ रहा हूँ, वो ये भगवान जिनको मैं समझ रहा हूँ, वो क्या श्री रामचंद्र जी अयोध्या नरेश हैं या सचमुच में वो परम ब्रह्म हैं। क्रम इसी तरह से जब आगे बढ़ता है और इंद्रजीत रावण के पुत्र लक्ष्मण को अपने नागपाश में बांध लेता है, तो वो उनको मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या में जाऊंगा, मैं अपने भाई को लेकर आया और ये भाई मूर्छित पड़ा है, इसकी मूर्छा ही नहीं खत्म हो रही है, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। संसार में सभी चीज़ें पुनः मिल सकती हैं आपको, लेकिन अपने माँ के ही हृदय से उत्पन्न भाई हमको दोबारा नहीं मिल सकता। और उस माँ ने जो कि अपने बेटे को हमारे साथ कर दिया, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी देखभाल के लिए, मेरे साथ के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उसे उस भाई के बिना मैं उस अयोध्या नगरी में कैसे प्रवेश करूँगा। और फिर उसके बाद उसमें ये प्रसंग आता है कि गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ जी का वाहन किया जाता है और वो सर्पों के उनसे उनको मुक्त करते हैं और भगवान उनकी मूर्छा भी हनुमान जी के संजीवनी बूटी के लाने से खत्म होती है। तो लेकिन यहाँ उनको फिर व्यामोह उत्पन्न होता है कि जिसे मैं प्रभु समझ रहा हूँ, ब्रह्म समझ रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर जिनकी शक्ति से पूरी दुनिया संचालित है, जिसके सृष्टि विलास भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भृगुटी के रंच मात्र इधर उधर होने से सृष्टि का लय और सृजन होता है, क्या वो यही प्रभु हैं जिनको कि इस तरह से मैं उनको विलाप करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वो प्रभु की माया को नहीं समझ रहे हैं। वो जब सीता जी को जंगल में लाते हैं और पर्णकुटी में रखते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ दिन करन चाहूँ नर लीला, आप अपने वेश को
त्याग कर अग्नि में प्रवेश करके एक मायावी सीता जी बनाइए, क्योंकि मैं अब कुछ दिन लीला करना चाहता हूँ मनुष्य की। लेकिन ये बात गरुड़ को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस गुण से युक्त हैं आप, उसी गुण से युक्त व्यक्ति ही आपकी बातों को समझ सकता है, आपका मित्र बन सकता है, आपका सखा बन सकता है। अगर आप मेरे मित्र हैं लेकिन मेरे और आपके गुण मिलते नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ भी कहूँगी, या आप मुझे पूरा विश्वास दिलाने की भी कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं आपको मित्र मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हृदय से वो मेरी बात को न तो हृदयंगम करता है और न तो इस बात को समझता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ चुके हैं कि गरुड़ को व्यामोह हो गया है, गरुड़ को एक अहंकार भी हो गया कि मैं तो, वो प्रभु क्या है, मैं तो उनका बंधन, मैंने कहते हैं कि जो संसार के बंधन से काट के और बहुत सागर पार कराता है, आज मैं उनके खुद बंधन काट कर उनको मुक्त कर रहा हूँ, तो प्रभु कौन हुआ। व्यामोह व्याप्त हो जाता है। तब भगवान का काम है कि अगर अपना भक्त किसी भी तरह से व्यामोह से ग्रसित हो तो उसको उदाहरण और तथ्यों के द्वारा ही हम उनका निवारण कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वो उसी गुण से युक्त व्यक्ति के पास जाएगा। खग जाने खगही की भाषा, खग पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ सकता है, क्योंकि वो उसी जाति का होता है, उसी मानसिकता का होता है, उसी गुणों से युक्त होता है। अगर हम उसको समझाते हैं तो वो व्यामोह गरुड़ का ख़त्म नहीं होगा। उनको भेजते हैं काकभूषुंडी जी के पास, काकभूषुंडी जी के पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि आज आप काकभूषुंडी, जो कि हमेशा राम कथा संकीर्तन में लीन है, और गरुड़ जी को देखते हैं तो अति प्रसन्न होकर उनका आदर सम्मान करके उनको ये छोटी आसन देते हैं और कहते हैं कि प्रभु किस कारण से आप हमारे देश में आए हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे व्यामोह हो गया है और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया है कि आप समझिए कि जो प्रभु की चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, क्या वो सच में परमपिता परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप हैं या वो मनुष्य रूप में ही कोई और है। तो फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आप यहाँ निवास करिए और मैं कथा प्रसंगों और अपने के पूर्व जीवन के उदाहरणों के द्वारा, मुझे भी एक बार व्यामोह हुआ था जब कौवे के रूप में काकभूषुंडी जी अयोध्या में श्री राम भगवान के जन्म के समय उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित होते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो काकभूषुंडी जी को वो स्वरूप बड़ा ही अनुपम रखता है और अयोध्या में वो रह जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि एक दिन कौवा आके उनके मुंह से रोटी छीन ले गया, तो वो रोना शुरू करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। जब वो कौवा लेके मक्खन रोटी उड़ जाता है तो प्रभु विलाप करने लगते हैं। उसी समय काकभूषुंडी को व्यामोह होता है कि अरे, एक प्रभु होकर छोटी सी रोटी, घी लगी रोटी के लिए रो रहे हैं, इनके लिए तो विश्व का ये भरण पोषण करने वाले हैं, और वो प्रभु एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं। तब भगवान अपना पूरा मुख फाड़ते हैं और उसमें वो प्रवेश करते हैं। काकभूषुंडी जी देखते हैं यहाँ युग कल्प कल्पांतर ब्रह्म वेद ऋचा सारी देवी देवता ऋषि युग, सातों युग वहाँ दिखाई पड़ रहा है, संपूर्ण चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और वो उसमें घूमते हुए भ्रमित होकर के जब बाहर निकलते हैं तो वो संदेह उनका ख़त्म हो जाता है और वो कहते हैं कि मैंने वो दृष्टि से वो जगत को देख लिया और पा लिया, चूँकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब भी वो चाहे अपने कलेवर को भी बदल सकते हैं। इस प्रसंग को भी मैं आपको पूरा आगे सुनाऊंगी। काकभूषुंडी जी की कथा बड़ी ही रोचक, बहुत सुंदर और मनुष्य को ज्ञान देने वाली है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह के भाव रखने चाहिए और किस तरह का व्यवहार और आचरण करना चाहिए। तो जब वो काकभूषुंडी से सारी कथा सुनते हैं तो उनका संदेह समाप्त हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। मनुष्य जीवन है तो उसमें कभी कभी व्यामोह हो ही जाता है, तो आज मेरा व्यामोह समाप्त हुआ काकभूषुंडी जी की आपकी कथा से, क्योंकि खग जाने खगही की भाषा भगवान ने इसीलिए काकभूषुंडी के भास भेजा है कि गरुड़ पक्षी हैं और काकभूषुंडी भी पक्षी हैं,
तो वो ही एक दूसरे की भाषाओं को समझ के और अपनी शंका को समाधान कर लेंगे और फिर उस परम तत्व को जानने के बाद वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के उनकी लीला को समझ जाएंगे। इस तरह से भगवान ने उनको अपना भेजा और उनकी शंका का समाधान हुआ। उनका गर्व का भी मर्दन हुआ कि जिस तरह से गरुड़ ने समझा कि मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही प्रभु को मुक्त करता हूँ, तो प्रभु कैसे भवबंधन से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बड़ा ही रोचक प्रसंग से गरुड़ का व्यामोह खत्म हुआ। और काशी उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो त्रुटियाँ हों मुझे बताएं। धन्यवाद।